गुड इवनिंग भाइयों। अ, आज हम सीखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, इसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र कहाँ पाया जाता है? हमारे इस ये जो हमारी खोपड़ी होती है, उसका जो मस्तिष्क होता है, उसी में इसी को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये हमारा एक मस्तिष्क इस पे काम करता है। ठीक है, क्या करता है? मस्तिष्क काम करता है, ब्रेन, जिसे कहते हैं ब्रेन। ब्रेन, ठीक है, ब्रेन, मस्तिष्क, जिसे कहते हैं ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में मुख्य कार्य मस्तिष्क करता है। सबसे मुख्य कार्य इसी का होता है, हमारे पूरी बॉडी का क्या करता है, संतुलित बनाता है। ठीक है, संतुलन यही रखता है, कंट्रोलर होता है, जिसे कहते हैं कंट्रोलर। ठीक है, यही कंट्रोल करता है हमारा पूरी बॉडी का। ठीक, हमें अगर कोई चीज़ या कोई कार्य करना है तो मेरा मस्तिष्क ही पहले सूचना आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, तो मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डी में ढका रहता है। जो हमारा ब्रेन होता है, क्रेनियम नामक हड्डी होती है, तो उसी में ढका रहता है। और हमारी खोपड़ी में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी पाई जाती हैं? 8 हड्डी से बना होता है हमारे। ठीक है, और उसमें एक क्रेनियम नामक हड्डी होती है, उसी में हमारा मस्तिष्क ढका रहता है। क्रेनियम हड्डी के अंदर, ठीक है, एक थैली होता है, क्रेनियम हड्डी होती है जो हमारी क्रेमियम क्रेनियम हड्डी जो होती है, उसके अंदर एक थैली पाई जाती है, जिसे कहते हैं मेनिन जॉइंट। क्या बोलते हैं? मेनिन जॉइंट। ठीक है, एक थैली होती है जिसी में मस्तिष्क मेरा होता है, मेनिन जॉइंट के अंदर, मेनिन जॉइंट। ठीक है, मेनिन जॉइंट के अंदर झिल्ली पाई जाती है, उसी के अंदर हमारा मस्तिष्क पाया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क तंत्र का कोशिका या न्यूरॉन कोशिका का बना होता है। हमारा जो ब्रेन है ना, इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? न्यूरॉन। कौन सी पाई जाती है? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है, जो सबसे शरीर की लंबी कोशिका होती है, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, न्यूरॉन कोशिका, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक, अब बात करते हैं, हाँ, एक चीज़ है, न्यूरॉन कोशिका जो होती है, ठीक है, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, हमारे ब्रेन में पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ है, हाँ, अगर इस पे चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, क्या होता है? एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना होती है इस पे, दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ठीक है, अगर इस पे चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है, यहाँ पे सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? सेंट्रोसोम्स। ठीक है, ठीक है, क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम्स। जो हमारा क्या करता है काम? ये कोश का विभाजन करता है। क्या करता है? कोश का विभाजन करता है। ये सेंट्रोसोम्स का काम है, कोश का विभाजन करना, कोश का विभाजन करना। ठीक है, इसका काम रहता है कोश का विभाजन करना। लेकिन यहाँ पे हमारी, यहाँ पे सेंट्रोसोम से ही नहीं पाया जाता न्यूरॉन कोशिका में, तो क्या होगा भैया? कोश का विभाजन नहीं होगा, तो अकस्मात एक मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए तो रोड पे चेकिंग चलती है, जब रोड पर चेकिंग जब चलती है ना, तो पुलिस पुलिस प्रशासन है ना, वो चालान कर देती है बिना हेलमेट वाले के। ठीक है, इसीलिए पुलिस प्रशासन भी कहती है कि हेलमेट लगा के चलें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोश का विभाजन नहीं होता है। ठीक, अब देखते हैं, हाँ, एक चीज़ और होती है,
तो कैंसर कैसे होता है? कैंसर इसलिए होता है क्योंकि इसमें 10% भाग हमारे गिल्मियम कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? जो हमारा न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है वो 10% उसका भाग गिल्मियम से बना होता है। अगर गिल्मियम नहीं होता है ना तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, कैंसर की शिकायत होती है। और ट्यूमर पहला मतलब कैंसर का पहला पड़ाव, ठीक है, कैंसर का पहला पड़ाव क्या कहलाता है? ट्यूमर। क्या कहलाता है? ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर, सॉरी, ट्यूमर, ठीक है। तो ट्यूमर जो होता है, फिर ट्यूमर या फिर बड़ा सा जब कोई रूप ले लेता है तो क्या हो जाती है? कैंसर, फिर वो होता है कैंसर, ठीक है। तो बस ऐसे करके हमारे मस्तिष्क में कैंसर हो जाता है, ठीक है। न्यूरॉन कोशिका की लंबाई साइनप्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कोशिका एक हमारी लंबी लंबी होती है, जैसे हम जैसे बना के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। थोड़ा प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसमें गोल गोल छल्ले से होते हैं, ठीक है। इसमें गैपिंग रहती है और इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम। क्या पाया जाता है? सोडियम। और भी, ठीक है, इसमें पाया था सोडियम, ठीक है। ये मेरी लंबी कोशिका होती है तो इसको कहते हैं साइनप्स। क्या कहते हैं? साइनप्स। साइनप्स, सही लिख रही है, साइनप्स, ठीक है, साइनप्स। तो इसको कहते हैं साइनप्स। हाँ, अगर कोशिका मतलब हर जगह कोशिका ही के काम होता है, कोशिका के अंदर हर चीज़ पाई जाती है, ठीक है। ब्लड वगैरह जब भी जो भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोसोम्स होता है, या मतलब गोल्गी बॉडी होता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है। लेकिन हाँ, इस न्यूरॉन कोशिका को संदेश कौन पहुंचाता है? ठीक है, इसके पास संदेश कौन देता है? संदेश का मतलब मैसेज, ठीक है। ताकि ब्रेन के पास हमारा संदेश जाता है कि ये कार्य करें या ना करें, ठीक है। कौन पहुंचाता है? सोडियम। इसमें पाया था सोडियम। क्या पाया जाता है? सोडियम, Na, ठीक है। कभी व्यक्ति बीपी लो हो जाता है, जब व्यक्ति का क्या हो जाता है? बीपी लो, तो उसको घर पे क्या कर देते हैं लोग? नींबू और प्लस में NaCl, नींबू प्लस में NaCl, ठीक है। ये एमिनो एसिड वगैरह जो भी होता है इसमें, और NaCl मतलब सोडियम भी पाया जाता है इसमें, सोडियम क्लोराइड, नमक, नमक में होता ही है सोडियम, ठीक है। तो इसकी मात्रा जब पूर्णतः हो जाती है फिर दोबारा व्यक्ति सही से हो जाता है, ठीक है, सही हो जाता है। चलो इतना तो देख ही लिया, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं। तो देखो, गर्मी काफ़ी पड़ रही है इस समय। चलो अब देखते हैं टाइप ऑफ ब्रेन, ठीक है, टाइप ऑफ ब्रेन या पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के भाग। तो ब्रेन हमारा 3 भागों में बांटा गया है। ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया? 3, ठीक है। इसके 3 भाग बांटे, मतलब 3 भागों में बांटा गया। इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, ठीक, देखते रहना, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। ये होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। अब इसमें क्या होता है, इसके भी पार्ट होते हैं। पहला जो अग्र मस्तिष्क है इसके भी पार्ट हैं। ये 3 पार्टों में बांटा गया है इसको भी, ठीक है। 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला है सेरिब्रम, ठीक है। पहला क्या है? सेरिब्रम, सेरिब्रम। इसी को बोलते हैं, इसी को दूसरा नाम भी देते हैं प्रमस्तिष्क, ठीक, इसी को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम को ही प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ठीक है, प्रमस्तिष्क।
अब लेकिन हाँ, सेरिब्रम ही एक ऐसा हमारा अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट है जो ये 66% मतलब 66% कार्य करता है। पूरे हिस्से का, पूरे ऑल ये ब्रेन का जितने भी और भी पार्ट हैं, तो इसका टोटल काम यही करता है। ठीक है, इसी के पास सारी सूचनाएं और भी मतलब सूचनाएं मतलब जो भी होता है बाहर का तापमान या अंदर का तापमान, सब पूरा यही करता है काम। ठीक है, इसी के पास सब लोग लेके जाते हैं और यही पूरा काम निबेड़ता है। ठीक है, ठीक है, इसी के अंदर मेमोरी पावर होती है और यही सब कुछ झेलता है और कंट्रोल भी करता है पूरा। अब दूसरा है इसी में थैलेमस। क्या है? थैलेमस। अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता? थैलेमस। ठीक है, थैलेमस। और तीसरा है हाइपोथैलेमस। तीसरा क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, तीसरा ये है हाइपोथैलेमस। अब हमारा जो थैलेमस है ना, ये क्या करता है? ये हमारी बाहरी वातावरण का आभास कराता है। क्या करता है? बाहरी वातावरण का आभास कराता है, गर्मी है या सर्दी है। ठीक है, ये थैलेमस यही काम करता है। हमारे शरीर को पता लगता है कि बाहर सर्दी है, बाहर गर्मी है, इस चीज़ का आभास कराता रहता है। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी ने पिन चुबा दी हो, ठीक है, उसका भी आवाज़ कराता है ये थैलेमस। या मतलब अ, किसी द्वारा मारपीट, किसी ने मतलब लाठी डंडा कुछ भी मार दिया, तो ये थैलेमस को ही पता लगता है। ठीक है, यही चीज़ आभास कराता है कि आपको डंडा मार रहा है या कोई पिन चुबा रहा है। ठीक है, और पसीना का भी, सॉरी 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 सॉरी, तो ये थैलेमस यही काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, आपका बात करते हैं हाइपोथैलेमस। इसमें तो पता लग गया बाहरी जो भी होता है, पिन चुभना, ठीक है, या चोट लगना बाहरी, ठीक है, ये काम जो भी होता है। और ठंडा गर्म का भी पता लगता है, ठंडा गर्म बाहरी। ठीक है, आप लिख दीजिए बाहरी, जो भी बात बाहरी वातावरण। और ये हाँ, अब हाइपोथैलेमस ये क्या करता है? शरीर के अंदर का आवाज़ कराता है। क्या कराता है? शरीर के अंदर का आवाज़ कराता है। ठीक है, शरीर के अंदर का आवाज़ कराता है। ठीक है, कि कितना मतलब हमारे अंदर गर्मी है या कितना ठंडक है, ये शरीर के अंदर का। और ये प्रेम भी, ठीक है, क्रोध भी, भूख प्यास पसीना, सबका नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। सबका नियंत्रण कौन करता है? भूख प्यास प्रेम, ठीक है, प्यास, जो भी है, ये सबका नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये तो तीन समझ ही गए होंगे अक्र मस्तिष्क के भाग। ठीक है, अब आता है मध्य मस्तिष्क। अब आता है मध्य मस्तिष्क। तो ये इसमें एक ये भी दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है कारीपोरा, वो सॉरी कारूपोरा, कारपोरा, ठीक है, कारपोरा। और दूसरा पार्ट होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दूसरा क्या होता है? तो सेरिबेलम पेंडिकल। ठीक है, सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। पहले तो हम कारपोरा देखते हैं। कारपोरा, ठीक है, कारपोरा में क्या होता है? यह सिर्फ यह देखने और सुनने के बाद, ठीक है, मस्तिष्क के मस्तिष्क तक क्या पहुंचाता है? ये सिर्फ देखता है। ठीक है, कारपोरा, जैसे हमने कोई चीज़ देखी, ठीक है, तो ये कारपोरा में पहुंची। ठीक है, या मैंने कोई चीज़ बात सुनी, तो ये कहाँ पहुंची? कारपोरा में पहुंची। फिर ये क्या करता है?
ये ब्रेन पहुंचाता है, मतलब मस्तिष्क के पास ये संदेश पहुंचाता है। ठीक है, कोई देखने का और सुनने का काम कौन करता है, कार्य हो रहा है। ठीक है, और ये ब्रेन को सूचित करता है। ठीक, अब आते हैं सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल सेरिब्रल पेंडिकल में क्या होता है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड का आपसी संबंध बनाना। ठीक है, मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड कह कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें आपसी संबंध बनाता है, किससे किससे, सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, सेरिब्रल पेंडिकल क्या काम करता है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड का आपसी संबंध बनाता है। आपने स्पाइनल कॉर्ड पता है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ में पाई जाती है। ठीक है, काफ़ी नसें होती हैं, 31 जोड़ी नसें होती हैं। ठीक, कितनी होती हैं, 31 जोड़ी। वैसे तो रीढ़ की हड्डियाँ, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कशेरुका 33 होती हैं, तो उन्हीं में से शायद 6, 33, 31, सॉरी, दो छोड़ दो हैं, तो 31 जो हमारी 31 जोड़ी नसें निकलती हैं या स्पाइनल कॉर्ड निकलते हैं, 31 जोड़ी, तो उसी से संबंध कराता है। और किसका संबंध, मस्तिष्क। ठीक है, हमारा सेरिब्रल पेंडिकल और स्पाइनल कॉर्ड का संबंध हमारा ये मस्तिष्क से कराता है डायरेक्ट। ठीक है, इसका काम यही रहता है, सूचना पहुंचाना। मतलब काम सबका सूचना ही पहुंचाना होता है, लेकिन सबका अलग अलग तरीका है कैसे क्या करना है। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और है, स्पाइनल कॉर्ड हमने बताया था, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी या मेरुरज कहते हैं जिसे, मेरुरज, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये तो पता ही तो है, मतलब रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है, जैसे मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। और इसमें काम क्या होता है, हमारे 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं। ठीक है, और ये इनका संबंध किससे रहता है, मस्तिष्क से। ठीक है, लेकिन कई कई बार देखा होगा हमारा, जैसे हम दो दो काम नहीं करने लगते हैं। जैसे मान के चलो कोई विद्यार्थी लिख रहा है, क्या कर रहा है, लिख रहा है, भाई माइंड तो उसमें है ना उसका, वो अपना दिमाग कहाँ लगाए हुए, लिखने में। अब वो माइंड क्या कह देता है इससे, स्पाइनल कॉर्ड से, कि तुम भाई साहब बाहरी जो भी कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करता है तो उसको आप देखे रहना। ठीक है, अब भाई साहब लिख रहे हैं। ठीक है, भाई साहब क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और उस ब्रेन ने इसको ब्रेन बिजी हो गया और इसको बोल रखा है स्पाइनल कॉर्ड को कि आप देखे रहना, हम अपना कार्य कर रहे हैं, तब तक आप देखे रहना। स्पाइनल कॉर्ड भी कह देता है कि हाँ भैया देखे रहेंगे। स्पाइनल कॉर्ड भी कह देता है कि हाँ भैया आप कार्य करते रहें, अपना जो भी कार्य कर रहे हैं करते रहो, हम तब तक देखे हैं। तो क्या होता है, कोई जैसे उसका दोस्त या कोई फ्रेंड, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, उसे क्या कर देता है, पीछे से जा कर के उसे ऐसे नहीं चौंका देते हैं। ठीक है, या किसी ने एकदम अचानक चिल्ला पड़ना, या अचानक कोई चीज़ ऐसे करके थपथपा दिया। ठीक है, एकदम ब्रेन, हाँ, ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड पूरे शरीर में झंझनाहट पहुंचा देता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, पूरे शरीर को जगा देता है। ऐसे ही करके मेरा ब्रेन भी चौंक जाता है। ठीक है, ब्रेन कैसा होता है, चौंक जाता है। फिर ब्रेन इससे कहता है स्पाइनल कॉर्ड से कि भाई मैंने तुम्हें बोल रखा था, लेकिन बात यहाँ पर इसका काम नहीं है, जो ब्रेन काम कर रहा है वो इसका काम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी हाँ कर देता है, इतना पगला है। ठीक है, तो इस तरीके से जिसका जो काम होता है वही कर सकता है, तो इसीलिए तो कभी कभार चौंक जाते हैं, तो ये स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हो जाता है। ठीक है, इसका बताएंगे आगे क्या काम है। हाँ, अब आते हैं
सेरिबेलम पेडिकल, ठीक है। अब ये भी पश्च मस्तिष्क भी कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार के। इसके भी दो भाग होते हैं। पहला होता है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। पहला होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा, ऑब्लिगाटा, ऑब्लिगाटा, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं ऑब्लिगाटा, ठीक। चमक के कारण नहीं दिख रहा होगा, ऑब्लिगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा। मतलब पश्च मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, एक तो सेरिबेलम होता है, एक मेडुला ऑब्लिगाटा, ठीक है, ऑब्लिगाटा। तो पहले हम देखते हैं सेरिबेलम, ठीक है। पहले क्या देखते हैं, सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम सिर्फ यही होता है, यह बॉडी को संतुलित करना, ठीक है। इसका काम रहता है बॉडी को संतुलित रखना। मतलब जब भी कोई, जैसे आप लोग ने देखा होगा, कोई छोटा सा बच्चा होता है, मान के चलो 1 साल के अंदर का, ठीक है, 1 साल के अंदर का जो बच्चा होता है, वो चलने में धीरे धीरे उसे डर रहता है। भाई जब वो चलता है खड़े होके, तो उसे डर रहता है कि हम गिर ना जाए, और गिर भी जाता है कई बार, ठीक है। तो यही काम होता है सेरिबेलम का, ठीक है। और कोई ज़्यादा कोई खास काम नहीं, इसका बॉडी का बैलेंस बनाना होता है, ठीक है। तभी तो शराबी जो व्यक्ति होता है, जबकि उसके अंदर सेरिबेलम काम करता है, ठीक है, लेकिन काम तब करता है जब वो शुद्ध हो। अगर कोई शराबी शराब पी ले, ठीक है, और पीने के बाद उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, तभी तो उसके वो अपना संतुलन बनाता है, फिर भी वो डगमगाता रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ किसका काम होता है, सेरिबेलम का, ठीक है। मेडुला ऑब्लिगेटा, ऑब्लिगाटा का मतलब इसका काम क्या रहता है, इसमें क्या होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, ठीक है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक मिलाने की जो क्रिया को उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो मिलाने की क्रिया होती है उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, अ, क्या नाम, 38 एटीपी, ठीक है, 38 एटीपी जो होते हैं, 38 एटीपी, ये कोशिका में होता है काम, ठीक है। आपने देखा भी होगा, जब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद होता है साइटोसोम्स, गोल्गी बॉडी, हाँ, गोल्गी बॉडी में होता है ये, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 38 एटीपी बराबर होता है एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज, ये एनाबॉलिक का काम है, ठीक है, एनाबॉलिक, ठीक, एक ग्लूकोज। और फिर क्या होता है, 20 अमीनो एसिड बराबर कितना होता है, ग्लूकोज, ठीक है। और 20 अमीनो एसिड बराबर कितना होता है, अमीनो एसिड कितना होता है, एक प्रोटीन शायद, हाँ एक प्रोटीन, ठीक है, एक प्रोटीन। ये कौन बनाता है, एक प्रोटीन, ये कौन बनाता है, ठीक है, ये एनाबॉलिक का काम होता है, ठीक है। ये एनाबॉलिक में ही बनते हैं, कौन में, किस में बनता है, एनाबॉलिक में, एनाबॉलिक, ये एनाबॉलिक में ही दोनों चीज़ें बनती हैं, ठीक है। 38 एटीपी, एक ग्लूकोज, और 20 अमीनो एसिड, एक प्रोटीन, ठीक है। ये कहाँ बनती हैं, एनाबॉलिक में, ठीक है, ये मेडुला ऑब्लिगेटा में है ना, ठीक है। तो हमारा क्या नाम, मेटाबॉलिक, ओ सॉरी, एक कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, एनाबॉलिक के ये दोनों चीज़ें, मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन्स बनते हैं, और उसी में हमारा कैटाबॉलिक मिल करके हमारा क्या बनता है, दोनों के मिलन जुलन को ही हम कहते हैं मेटाबॉलिक, क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक, ठीक है। फिर क्या होता है, हाँ, ये तो
क्या नाम 38 एटीपी, एक ग्लूकोज और 20 एमिनो एसिड, एक प्रोटीन। ठीक है, ये तो एनाबॉलिक में होता है। ठीक है, और जो खाना टूटता है, टूटने का मतलब जैसे कोई रोटी हुई फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम खाते हैं। ठीक है, फिर छोटे छोटे टुकड़े भी हमारे छोटे छोटे और टुकड़े हो जाते हैं फिर उसके भी। ठीक है, जो खाना टूटता है तो वो किस में टूटता है? ठीक है, कैटाबॉलिक में। किस में टूटता है? कैटाबॉलिक में। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं, तो ये चीज़ें किस में काम करती हैं? मेडुला ऑब्लिगेटा, ये पाचन क्रिया में। ठीक है, किस में काम करती है? पाचन क्रिया में, भोजन को पचाने में। भोजन को भोजन को पचाने में। ठीक है, पचाने में। ठीक है, इसका काम रहता है भोजन को पचाने में। ठीक, हाँ, एक चीज़, एक क्वेश्चन है, क्या नाम कह सकते हैं, शरीर का दूसरा मस्तिष्क किसे कहते हैं? शरीर का दूसरा मस्तिष्क किसे कहते हैं? पहला तो यही होता है हमारा, मतलब जिसे ब्रेन कहते हैं, इसमें सेरिब्रम आता है। ठीक है, और दूसरा मस्तिष्क किसे कहते हैं? पहला तो यही काम करता है मस्तिष्क। ठीक है, पूरा टोटल। फिर दूसरा मस्तिष्क किसे कहते हैं? उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पूरा काम करता है, मतलब पूरा क्या, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि अनैच्छिक चीज़ें, जैसे हमारे, जैसे खांसी आना, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। छींक आना, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, हैं, और पलक झपकना, उसको कंट्रोल करता है। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग करते रहते हैं, अब फिर भी करते हैं कुछ लोग, तो उसका स्पाइनल कॉर्ड से संपर्क रहता है। ठीक है, अब देखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को ही मेरुरज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को ही मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक है, इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। 31 जोड़ी मतलब 62 तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, समझ लो। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका आप देख लो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है ना, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मस्तिष्क से 12 जोड़ी नसें निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? 12 जोड़ी मस्तिष्क से निकलती हैं नसें। ठीक है, मस्तिष्क से हमारी 12 जोड़ी नसें निकलती हैं। ठीक, कितनी? 12 जोड़ी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से 12 जोड़ी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी? 31 जोड़ी। ठीक है, 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए। और इन पूरी नसों की जो भी क्रिया होती है, इसी को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। 12 जोड़ी ये और 31 जोड़ी ये। तो इन जो भी क्रियाएं होती हैं इन दोनों की, ठीक है, 62 नसें या 24 ये। ठीक है, तो इनकी जो क्रियाएं होती हैं, कार्य करने की जो भी होता है, तो इसी को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मतलब इसी में पूरा घुमा। अचानक होने वाली क्रिया में अनुकंपीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, अचानक कोई क्रिया होती है, ठीक, अचानक कोई क्रिया होती है, उसी को अनुकंपीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर वह, जैसे कि अचानक मतलब आप लोग जानते हैं, अचानक मतलब जैसे कहीं आप मान के चलो नाइट में कहीं जा रहे हैं, नाइट में अकेले। ठीक है, और किसी व्यक्ति ने जा कर के किसी पेड़ को हिला दिया। ठीक है, हिलाने का मतलब, या कहीं पे जैसे रास्ते में खड़े हो गए आप, और वहाँ पे हवा चल रही है खूब तेज। ठीक है, फिर क्या हुआ वहाँ पे, हम्म, कोई आपका मजाक या मित्र है तो उसने पेड़ से जाके हिलाने लगा और वो करने लगा, तो हमारे क्या होता है, मुंह में जो भी लार बनती है वो को सूखना। ठीक है, और रोंगटे खड़े होना। तो ये क्या होगी? अचानक क्रिया हुई कि नहीं? तो अचानक होने वाली क्रिया को ही अनुकंपीय क्रिया कहते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद जब उसने हंसने फिर उस बाद में पता लग गया कि अरे तुम हो, ठीक है। पता होने के बाद सब चीज़ संतुलित हो जाती है। हमारे रोंगटे भी जैसे नॉर्मल थे वैसे ही हो जाते हैं। मुंह जो सूख जाता है फिर उसमें लार बन के फिर मेरे मुंह में पानी आ जाता है, फिर और भी चीज़ें जो भी नॉर्मल हो जाता है पूरा। तो उसी को ही अ, अचानक होने वाली क्रिया जो नॉर्मल हो जाए तो उसे कहते हैं पराकंपी। ठीक, क्या कहते हैं? पराकुंपीय, पराकुंपीय, ठीक है, समझ गए? पराकुंपीय क्रिया कहलाती है। ये दोनों प्रकार की क्रिया क्या कहलाती हैं? एक अनुकंपीय एक पराकंपीय, दोनों प्रकार की जो क्रिया होती हैं उसे कहते हैं स्वायत्त तंत्र का तंत्र। क्या कहलाता है? स्वायत्त तंत्र का तंत्र। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग, इतना मैंने कोशिश की है, ठीक है, देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना।